सुभान अल्लाह। उनका मज़ार है बगदाद शरीफ में। वो कहते हैं एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा रात के वक्त में जा हुजूर की बारगाह में जा और मेरी मगफिरत की दुआ करा, यानी मुझे अल्लाह मुझे बख्श दे। हुज़ैफा कहते हैं मैं अपनी माँ की बात पे लब्बैक कहता हुआ हुजूर की बारगाह में पहुंचा। देखा मस्जिद नबी में सरकार तशरीफ रखते हैं। भाई थोड़ा सा इसका इको और कम कर दो भाई, माइक आपका बहुत ही अच्छा है, जितनी तारीफ करें उतनी कम है, बहुत अच्छा माइक है। इको कम करो मगर, और आवाज भी कम करो, बस यहां रहने दो, यहां रहने दो, बस हल्का सा इसका ट्रेबल बढ़ाओ, बहुत हल्का सा, और इसमें बहुत हल्का सा इको डालो, जैसे बिल्कुल खाने में नमक, बहुत हल्का सा, हल्का सा, बस यहां हल्का सा, ये और कम करो, ठीक करो, बस ठीक है। अब अपना हाथ हटा लो। अब आपसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं जब तक मैं तकरीर करूंगा, ठीक है? आप जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के राजदार हैं, सिहाबी रसूल हैं, हुज़ैफा यमान कहते हैं मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया, और मैं सिहाबी का मर्तबा तो देखो कि हम सब पूरी जिंदगी दुआएं मांगते रहे या अल्लाह अपने नबी का दीदार करा, और सिहाबी की किस्मत देखो जब चाहे हुजूर का दीदार कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुज़ैफा कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह में पहुंचा, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ में इबादत में मसरूफ थे। कहते हैं फिर अंधेरा था, हुजूर घर की तरफ को चले नमाज से फारिग होके, तो मैं हुजूर के पीछे पीछे, अंधेरा था, सरकार ने मुझको बज़ाहिर देखा नहीं था। मेरे कदमों की जब आवाज सुनी तो हुजूर ने बगैर पलट के देखे फरमाया हुज़ैफा। हुज़ैफा की मां ने क्या कहा था? हुजूर से मेरी मगफिरत की दुआ कराओ। ये नहीं कहा था रिज़्क में बरकत की, ये भी नहीं कहा था मेरी उम्र में बरकत की, ये भी नहीं कहा था मेरे घर में बरकत की, बल्कि कहा था मेरी मगफिरत की दुआ कराओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी आवाज सुनी कदमों की, तो वह कहते हुजूर ने मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखा, ऐसे ही फरमाया कौन? हुज़ैफा, अल्लाह तेरी भी मगफिरत फरमाए और तेरी मां की भी मगफिरत फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तेरी भी, अल्लाह तुझे भी बख्शे, तेरी माँ को भी। सबके समझ में आ रही? पीछे वाले किन किन लोगों के समझ में आ रही है? तुझे भी बख्शे। और फिर हुजूर ने फरमाया सुन हुज़ैफा, सुन हुज़ैफा, आज एक फरिश्ता जमीन पे आया, इससे पहले वो फरिश्ता कभी जमीन पर नहीं आया, और उसने ये पैगाम अल्लाह का आज मुझे आकर के सुनाया है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपकी बेटी फातिमा को सारी जन्नती औरतों की सरदारा बनाया है, और आपके हसन और हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता है, खुदा बनाता है। मेरे इमाम के गुलामों सुनो, ये मेरा इमाम का मकाम है, मेरे हुजूर के बेटों का मकाम है। हजरत मौला अली कहते मैं अपने घर में एक दिन आया तो मेरी बीबी ने मुझे मुस्कुरा के सलाम किया, अंदर मैं गया, पहला ही मसला हल कर दिया मौला अली ने और सैयदा फातिमा ने। तुम्हारी बेटियां भी हैं, हमारी बहनें भी हैं, किसी न किसी घर की रौनक बनती हैं, किसी न किसी घर की जीनत बनती हैं। आप उसको जहेज में क्या देते हो? सुनो, जहेज में क्या देते हो? अलमारी, सोफा, किसी काम की चीज नहीं। ये क्या मतलब है? मैं अब आप सबको बता रहा हूं, मेरी बहनों को मैं मेरा भाई समझें तो ये बेहतरीन जहेज दे रहा हूं। मेरी बहनें लेके जाएं, घर बिगड़ जाए तो दुनिया में मेरा दामन पकड़े और आखिरत में भी मेरा दामन पकड़े। घर नहीं बिगड़ सकता, ये मियाओं के पास जाना बंद करें। मियाँ मेरा आदमी मेरी मुट्ठी में आ जाए, ओए कोई मियाँ वहां की ताबीज से नहीं आता कोई आदमी मुट्ठी में। ये इससे अकल करके काम लेना पड़ता है, दिमाग से काम लेना पड़ता है, और कुर्बानी देनी पड़ती है। किसी की दिल में जगह बनाने के लिए उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, तब दिल में जगह बनती है। वरना मियाँ की बीबी तो खुद उसके कब्जे में नहीं है जो ताबीजें कर रहा है, उसके घर तो खुद निजाम अच्छा नहीं, वो किसी के बारे में क्या बात करेगा। कितने मियाओं की बीबियों की पोलें खुल गई और कितनों की इंशाअल्लाह खुलेंगी। मैं आपको जो बता रहा हूं जरा सुनिए, ये शरीयत से भागोगे तो
आगे नहीं बढ़ोगे। शरीयत सबसे आगे है, शरीयत के सब पीछे हैं। शरीयत का गुलाम पीर भी है, शरीयत का गुलाम आलिम भी है, शरीयत का गुलाम हाफिज भी है। शरीयत किसी के लिए किसी की पाबंद नहीं, शरीयत के सब पाबंद है। ये शरीयत है। मेरे नबी ने फरमाया बेहतरीन औरत वो है कि जब उसका घर में शौहर आए तो वो जो उसे मुस्कुरा के सलाम करे और उसकी सारी थकान दूर हो जाए। और मौला अली कहते हैं फातिमा के अंदर ये बात थी कि अगर वो 7 दिन की भूखी भी होती थी और मैं आके जब दरवाजे पे आता था वो मुझे मुस्कुरा के सलाम करती थी। मेरे कहने का मतलब ये है मेरी बेटियों, एक तरफ पूरी दुनिया के सारे मियाओं के तावीज और एक तरफ नबी की बेटी फातिमा का तरीका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की बेटी का तरीका। भाई आवाज इसकी जो सीटी दे रही है बंद कर दो, बड़ी मेहरबानी। इधर देखो, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी हजरत अली कहते हैं मैं अपने घर में गया, अब औरतों का दिमाग हो गया पागल, ये हो गई बेवकूफ। और तो थी और जो रह गई इन्हें इंटरनेट ने कर दिया, मोबाइलों ने कर दिया। जो रही सही कसर थी, औरतें अपने आदमी के लिए, तो जरा तवज्जो करो, अपने आदमी के लिए तो ये मेकअप नहीं करेंगी, बस शादी में जाएंगी, किसी की पार्टी में जाएंगी, खूब लाली पाउडर, खूब कपड़े पहनेंगी अच्छे अच्छे। जिसने ला के कपड़े दिए बेचारे ने, उसे वही मैले कपड़े पहन के दिखाती हैं। और जिसके लिए हराम है दिखाना, उसको खूब लाली पाउडर दिखाना शादी में यहां वहां। बोलो वो घर बनेगा जहां आदमी को तो मोहब्बत से बात नहीं हो रही और जाके जो है पार्टी में सबसे बातें हो रही हैं, शादी ब्याहों में सबसे बातें हो रही हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रही हैं। इन औरतों को कोई समझाए, इन बेगैरतों को कोई बताए ये जो हराम काम कर रही हैं, गैर महरम के सामने बेपर्दा आ जाती हैं। मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को कोई समझाओ कि बेहतरीन पर्दा, बेहतरीन मेकअप करने वाली वो है जो अपने आदमी के लिए मेकअप करे। आला हजरत फरमाते औरत जब अपने आदमी के लिए सजती है, जितनी मर्तबा आईना देखती है, अल्लाह उतने ही सदके का सवाब अता फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनो, हुजूर की बेटी सुभान अल्लाह। सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा। एक दिन हुजूर घर में आए, हसनैन करीमैन, हसन उठ गए, रोने लगे। रात का वक्त था, मौला अली सो रहे थे। सैयदा फातिमा ने देखा हसन उठे हैं, हुजूर आए हैं। अब तवज्जो करो, सरकार ने क्या किया, अपने हसन को रोते हुए देखा। हजरत अली कहते हैं मेरी एक बकरी थी, वो दूध देना बंद कर चुकी थी, मुनक़ता हो गई थी, दूध नहीं देती थी, ठंड जिसे कहते हैं हमारे यहाँ, वो निकल गई थी। फरमाते हैं हुजूर ने दोनों हाथ लगाए तो वो उसकी खीरी भर आई और उसमें से दूध निकलने लगा। जरा जोर से बोले, उसके अंदर से दूध, हुजूर ने दूध दुआ और निकालने के बाद अपने बेटे हसन को दूध पिलाया। सैयदा फातिमा कहने लगी अब्बा मुझे लगता है आप बड़े वाले बेटे से ज्यादा प्यार करते हैं। फरमाया नहीं नहीं फातिमा, अभी मेरे पास एक फरिश्ता आया और उसने ये पैगाम मुझे सुनाया कि ये जो दोनों हसन हुसैन हैं और वो तू फातिमा और ये जो सो रहा है अली, ये और मैं जन्नत में एक ही महल में होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो सुभान अल्लाह। और फरमाया जो इनसे मोहब्बत करेगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जिसके दिल में मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत होगी वो जन्नत में जाएगा। जल्दी बोलो क्या होगी, बोलो सच्ची मोहब्बत, पक्की मोहब्बत। हजरत अली कहते हैं मेरी बीबी गमगीन है। मैंने कहा फातिमा क्या हुआ आपको? कहने लगी मेरे बच्चे बड़े बीमार हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही, मैंने दवाएं कर ली। हजरत अली बोले चलो अब अल्लाह की बारगाह में हम मन्नत मांगते हैं। बोलो अली से बड़ा कोई मियाँ है? उनके बाद मौला अली चौथे खलीफा है कि नहीं? हजरत उस्मान गनी के बाद मौला अली का नंबर है। और मौलाए कायनात कौन है? उनसे बड़ा वलियों के वली है कि नहीं है? अब बताइए, उन्होंने तो कोई तावीज नहीं लिखा, उन्होंने क्या किया? अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा दे दे, हम 3 रोजे रखेंगे मन शुक्र के तौर पे। कितने रोजे रखेंगे? बोलो 3 रोजे रखेंगे शुक्र के। यानी ना तो नबी की बेटी ने कहीं और गई, ये मजार पे जाने वाली औरतें, इधर उधर घूमने वाली औरतों को समझाओ कि नबी की बेटी का तरीका यह है, कोई मुश्किल पेश आए तो नबी की बेटी घर से बाहर नहीं जाती थी, बल्कि घर में ही मुसल्ला बिछा के अपने रब से दुआएं मांग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सुभान हजरत अल्लाह। अली कहते हैं हमने रोजा रखा, ए अल्लाह हमको हमारे बच्चों के, अच्छा दुआ कर रहे हैं अली, आमीन कह रही है फातिमा, और किसके लिए दुआ हो रही? हसनैन करीमैन के लिए। दुआ कबूल। बोले क्या हुआ? दुआ कबूल हो गई। हसन भी ठीक, हुसैन भी ठीक, दोनों बच्चों की तबीयत ठीक हो गई। सुबह को फातिमा ज़हरा ने उठाया, चलो सहरी कर लो अहले बैत। जब सहरी के लिए उठाया तो क्या देखा कि हमारी तरह घर में खाना नहीं है, जैसे हम गुलाम उनके खाते हैं उनका सदका नहीं, नहीं, उनके घर में तो खजूर तक नहीं है, सिर्फ पानी से रोजा रखा है। सहरी की है अली ने आज पानी से, आज हसन ने पानी से सहरी की है, आज हुसैन ने पानी से सहरी की है, नबी की बेटी ने सहरी की। अली फिर दोपहर की सुबह के वक्त में मजदूरी के लिए निकले कि सुबह सुबह जाके मजदूरी कराता हूं अपने बच्चों के लिए। अब कोई मजदूर का बेटा हो तो बाप का नाम ही नहीं बताना चाहता, बाप के लिए शर्माता है कि मेरा बाप मजदूर है, मेरा बाप मजदूरी करता था, क्या नाम बताऊं? मगर शर्माए वो जिसका बाप हराम की कमाई खिलाता हो, शर्माए वो जिसका बाप 2 नंबर की कमाई खिलाता हो। वो तो फख्र से कहे कि मेरा बाप रक्षा चलाता है या मजदूरी करता है, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया मजदूरी करने वाला अल्लाह का दोस्त है, दोस्त अल्लाह का दोस्त है। और मजदूरी करना तो अली की भी सुन्नत है, नबी की भी सुन्नत है। जरा जोर से तो बोलो जरा, ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों कभी ना शर्माओ। मौला अली पूरे दिन मजदूरी करके शाम के वक्त में अपने घर में दाखिल हुए। जब शाम को दाखिल हुए तो सैयदाए कायनात फातिमा ज़हरा ने खाना बनाया, चक्की चलाई, पहले चक्की चलाई, फिर रोटी बनाई, फिर खाना बनाने के बाद इंतजार किया अजान की आवाज आ जाए। मगर अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आई, ऐ नबी की बेटी फातिमा, मैं एक यतीम बच्चा हूं, मेरे घर में 3 दिन से कुछ नहीं पका है, मेरा बाप मर गया, मेरी माँ भी भूखी है, मेरे घर में मेरी बहनें भी हैं, मैं कमा नहीं सकता, मेरी उम्र अभी कम है, क्या मुझे कुछ दे सकती हैं? वो हुजूर की बेटी जिसने रोजा तो रखा था पानी से, और फिर पूरे चक्की चलाने में कितनी मेहनत लगती थी, पहले की औरतों को पता था, आज की औरतों को क्या पता है कि पहले चक्कियां नहीं थी, पहले जितना खाना होता था औरतें अपने हाथों से चलाती थी, और चलाती थी चक्की। अल्लाह के रसूल की बेटी ने चक्की चला के जो खाना तैयार किया है, वो जब सुनाना आवाज तो मेरे नबी की बेटी का दिल मचल गया, और खाना उठा के कहा लो हसन दे के आ जाओ। हजरत अली बोले लो मेरे हिस्से का भी दिया हो, तो दोनों बच्चे बोले हम भी तो अपने हिस्से का उसे ही दे के आएंगे। दोनों दे के आ गए। पूरी रात मेरे नबी का खानदान फिर भूखा रहा। फिर सुबह को मौलाए कायनात मौला अली फिर सुबह को निकले, और सुबह को निकलने के बाद मौला अली फिर मजदूरी करने के लिए गए, और फिर शाम के वक्त में लौटे। रोजा रख के कैसे उन्होंने मजदूरी की होगी, कितनी मेहनत करके वो लेके आए होंगे। शाम को थोड़े से जो लो फातिमा बनाओ। फिर फातिमा ज़हरा ने चक्की चलाना शुरू कर दी। फिर नबी की बेटी चक्की चला रही है भूखी प्यासी, 2 दिन का रोजा बगैर सहरी का है, और नबी की बेटी चक्की चलाते चलाते फिर खाना बनाती हैं। खाना बनाने के बाद इंतजार करती हैं अजान की आवाज। मगर आज भी अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आती है, ए रसूल की बेटी, ए पैगंबर की बेटी, ए फातिमा ज़हरा, मैं एक मिस्कीन हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे घर में 3 दिन से फाका है, क्या आपके दर से कोई खाली नहीं जाता? शाम का वक्त है, मेरे बच्चे परेशान हैं, भूख से रोते हैं, कुछ दे देंगी? अल्लाह के रसूल की बेटी ने पहले अपने दोनों बच्चों की तरफ देखा, हसन हुसैन के। ये 5 और 6 साल के दोनों बच्चे हैं, छोटी उम्र है। इन दोनों बच्चों के लिए आंखों नजर उठाई, फिर खाना उठा के कहा लो दे के आ जाओ। हसन ने भी दे दिया, हुसैन ने भी दे दिया, अली ने भी दे दिया। जब ये खाना चला गया, जरा तवज्जो करें, आज के जमाने के बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं, आज के जमाने के बच्चों के क्यों अंदर दीन नहीं है? इसी वजह से कि बाप के अंदर दीन नहीं है, माँ के अंदर दीन नहीं है। हमारे घरों से मुसल्लों उठने की, ये बच्चे जो बिगड़ते टीवी देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, ये जो गाने देख रहे हैं, बाजे देख रहे हैं, ये जो फ्री फायर देख रहे हैं, ये जो आप देखोगे ये दुकानों पर बैठ के ये मोबाइलों में लगे रहते हैं, ये आम बच्चे नहीं है मेरी बहनों
को समझाओ। अभी कुछ दिनों पहले हॉवर्ड ने 1.5 महीने पहले इस पर रिसर्च किया और उन्होंने कहा जो आदमी 4 घंटे लगातार रोज मोबाइल देखता है वो आम आदमी नहीं है, बल्कि वो पागल होने वाला है, वो एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, उसको ये बीमारी है। इसका इलाज यूरोप में बहुत दिनों पहले शुरू हो गया और यहाँ हिंदुस्तान में बंबई में एक अस्पताल खुला है जहां सिर्फ अस्पताल में बीमारों का उनका इलाज होता है जिनका दिमाग खराब हुआ है मोबाइल खेलने की वजह से। आपको पता नहीं है मोबाइल में ये छोटे छोटे बच्चों को जो ये चल रहा है, ये छोटे छोटे बच्चों को देखो, भैंस का बच्चा पैदा होता है, अपनी मां को पहचान लेता है 5 मिनट के अंदर और जाकर के दूध पीना शुरू कर देता है। आप गांव के लोग हो, आपको पता होगा, मगर आपने देखा होगा इंसान का बच्चा नहीं, वो अपनी मां को नहीं पहचानता। जब उसकी मां दूध पिलाती है, बड़ा होता है, जो प्यार देता है उसे ही पहचानती है, जो उसे प्यार देता है। ऐसे ही बिल्कुल कोरा कागज बच्चा है ये जो बच्चे को, औरतें मेरी बहनों से हाथ जोड़ के कहता हूं, ये जो मेरी बहनें बच्चों को रोने पे मोबाइल देती हैं, मोबाइल ना दिया करें। ये बच्चों के रोने पे जो मोबाइल देती हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करके बताया, ये जो बच्चों को औरतें मोबाइल दे रही हैं, मोबाइल नहीं है, ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं। इनके बच्चे अनकरीब बर्बादी की तरफ चले जाएंगे, इनके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आप सबसे गुजारिश है, क्या तुम चाहती हो तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर खराब हो? क्या तुम चाहती हो तुम्हारे बच्चे नालियों में लौटते रहे? क्या तुम ये चाहती हो तुम्हारे बच्चे स्टेशनों पे भीख मांगे? क्या तुम ये चाहती हो तुम्हारे बच्चे बड़े होकर के किसी लायक न बने? अभी कुछ दिनों पहले कर्नाटका के अंदर एक बच्चा पागल हो गया। जब वो पागल हुआ, डॉक्टर के यहाँ चेकअप कराया, उसका वीडियो अब भी सोशल मीडिया पे गर्दिश करता हुआ मिलेगा। उससे डॉक्टर पूछ रहा है, बेटे तेरी माँ कहाँ है? तो कह रहा है मेरी माँ पबजी के अंदर है, फ्री फायर यानी गेम के अंदर है, मोबाइल के अंदर है। माँ कह रही है माँ मैं तेरी माँ हूं। क्या कहता है मेरे लाल? नहीं नहीं, तू मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो वह है जिसने मुझे वक्त दिया है, जिसके साथ मैं सुबह शाम रहता हूं, मोबाइल में गेम खेलता हूं, मेरी माँ अंदर है। अब 5 साल का बच्चा जब पागल हुआ, माँ बाप रोने लगे, माँ चुपटा के कहती है मेरे लाल तुझे क्या हो गया? डॉक्टर ने कहा ये बिल्कुल कोरा कागज था, तूने मोबाइल के हवाले किया, ये मोबाइल के हवाले हो गया। अगर तूने अल्लाह के हवाले किया होता तो ये अल्लाह के हवाले हो जाता। आला हज़रत फरमाते हैं, फाज़िल बरेलवी सब कह दो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आला हज़रत फरमाते हैं जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है और दूध पिलाते पिलाते वो नबी पर दरूद भी पढ़ती है, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है, हुजूर का आशिक बना देता है। मगर आजकल के बच्चे अब आशिक रसूल नहीं है, अब तो गंदी तस्वीरें भी देखते हैं, अब तो 6-6 घंटे मोबाइल देखते हैं। मेरे नौजवानों ने रील खेल देखने से फुर्सत नहीं, वो इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हैं। मेरा तो दिल बड़ा घबराता है। कितनी बच्चियां मैंने अपनी आंखों से बर्बाद होते देख ली, अच्छे अच्छे खानदानों की लड़कियां बर्बाद हो गई, उनके पास कुछ नहीं बचा, वो बिल्कुल मरने के करीब पहुंच गई इसी मोबाइल से। और कितने लड़कों को मैंने बर्बाद होते देख लिया, 12-12 साल के बच्चे गंदी तस्वीरें देख रहे हैं। मैं पूछता हूं अपनी बहनों से और बेटियों से, क्या जवाब दोगे मेरे भाइयों? आप अल्लाह के यहाँ यही जवाब दोगे? इसी हुसैन को जब कयामत के दिन मिलोगे, हुसैन को क्या जवाब दोगे? मेरे दोस्तों, जाओ कब्रिस्तान जाओ, अपने बाप की और भाई की कब्र पे या जो मर गया हो उसकी कब्र पे, और हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा बड़ा डॉक्टर लेके जाना और कहना लो 10 करोड़ रुपए ले लो, मेरे भाई को 10 मिनट दे दो। मगर वो 10 मिनट नहीं मिलेंगे जो तूने आज अपनी रील में खराब किए हैं। आज तू भी तौबा कर मेरे भाई। और मैं भी आज कहता हूं कि मेरा वक्त ये अल्लाह की रजा के लिए था, तस्बीह पढ़ने के लिए था, नमाजें पढ़ने के लिए था, मगर आज मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं। और उसमें भी क्या देखा? दरवाजे बंद करके लॉक लगा के गंदी तस्वीरें देखने वालों, ऐ मेरे भाइयों, तुम्हारी आंखें खुद इसकी गवाही देंगी कयामत के दिन। जब ये आंखें तुम्हारे खिलाफ बोलेंगी, बोलो उस वक्त में क्या होगा? अगर आंखों ने कह दिया मालिक तूने दिया तो तक काबा देखने के लिए, तूने हमको दिया तो था अपना दीदार अपने महबूब का, मगर इसने तो गंदी तस्वीरें दिखवाई। तुम जो कर रहे हो सब लिखा जा रहा है। एक सहाबी रसूल है, उसका नाम है उतबा बिन गज़वान। तलवार चलाते चलाते उसने अपनी तलवार अपनी आंख में मार के गुल्ला नीचे को फेंक दिया। हजरत अबू मूसा अशअरी टॉप क्लास के कारी हुजूर के जमाने के आए सहाबी कहने लगे आपने क्या किया? लोग तुमको
को पागल कह रहे हैं, आंख निकाल के फेंक दी। का यार लोगों की वजह से नहीं, अल्लाह के खौफ से सुन्नियों दिल से सुनना सहाबी के ईमान की बात। कह लगा क्या मतलब? का अभी एक लड़की पे मेरी नजर पड़ गई, हुजूर की हदीस याद आई, सरकार फरमाते हैं जो बदनिगाही करेगा अल्लाह उसकी आंख में जहन्नम की आग डालेगा। तो मैं समझ गया कि आज मैंने एक लड़की को देखा है, कल मेरी आंख में कहीं जहन्नम की आग न डाल दी जाए। मैं तो एक कीड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करूंगा? ऐ अबू मूसा शरीफ, मैंने अपनी आंख निकाल के इस वजह से फेंकी है कहीं मेरा अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए। क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? मैंने अपनी आंख निकाल दी। दोस्तों, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ और जब वो लड़के जा रहे थे कार में घूमते हुए, अंदर गाना चल रहा था, गंदा डांस चल रहा था, वहां बरहना औरत नाच रही थी, वो देखते हुए जा रहे थे, गाड़ी ट्रक में घुस गई, चारों ऑन द स्पॉट मर गए, चारों मुसलमान थे। अब एक आध मुसलमान की ख्वाहिश है कि हुजूर का जिंदगी में एक बार दीदार करे, और वरना कब्र में तो दीदार हुजूर का होना ही है। अब एक नौजवान कब्र में गया, जैसी कब्र में गया फरिश्तों ने जाके पूछा, बता हुजूर तशरीफ लाए मेरी कब्र में, और फरिश्तों ने पूछा, बता ये कौन है? अल्लाह अकबर, तूने नजर उठाना चाहिए। फरिश्ते ने कहा, नीचे नजर कर, तू अभी गंदी फिल्में देख के मरा है, तू मुस्तफा का दीदार करने के लायक नहीं है। अल्लाह अकबर, उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। मेरे नौजवानों, अपनी जवानी की हिफाजत करो। देखो, ईमान पे अगर खात्मा ना हुआ तो मैं भी बर्बाद और आप भी बर्बाद। ये ईमान को छीन लेती है बदनिगाही। बदनिगाही वो ऐब है जिससे ईमान छीनने का खतरा है मरते वक्त। सुनो मेरे दोस्तों और सुनो मेरे भाइयों, रात का वक्त है, एक औरत हिजरत करके बदायूं से दिल्ली गई है। पहले की माएं क्या बनाती थी अपने बच्चों को, सुनो, वो मोबाइल उनके पास नहीं थे, वो क्या देती थी? रात के वक्त में मां रो रही है, दिल्ली में एक 15 बाई 15 के कच्चे मकान में मां रो रही है, सजदे में रोके। जब वो रोई तो उसकी सिसकियों से बच्चे की आंख खुल गई। 8 साल का बच्चा आगे बढ़ के कहता है, अम्मा क्यों रो रही है? मां ने सलाम फेरने के बाद कहा, मेरे लाल, मेरे हाथ पे अभी छिपकली चढ़ गई थी। कहा फिर मैंने उसको तो हटा दिया। फिर सोचा कुछ दिनों के बाद कब्र में जाऊंगी, जब कब्र में जाऊंगी तो कब्र में तो खतरनाक किस्म के कीड़े होते हैं, आज तो ये मैंने हटा दी छिपकली। कल जब मैं कब्र में जाऊंगी तो मेरे नबी फरमाते हैं कब्र मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर जानवरों को पता चल जाए उनको मरना है तो तुम्हें कोई मोटा जानवर खाने नहीं मिलेगा। मेरे बेटे, मुंह में नाक में कीड़े चलेंगे। हजरत सैयदना उस्मान जुन्नूरैन, जिनके निकाह में हुजूर की 2 बेटियां, सरकार ने फरमाया किसी ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीदार करना है? अर्ज की हुजूर जरूर, हमने करना है। बोले सामने देखो मेरा उस्मान आ रहा है, इसका चेहरा बिल्कुल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह है। हजरत उस्मान जुन्नूरैन ने देखा है गड्ढे को, बेहोश हो गए। किसी ने पूछा गड्ढे को देख के बेहोश क्यों हुए थे आप? जब होश में आए तो आपने फरमाया गड्ढे को देख के अपनी कब्र याद आ गई। आज कब्रिस्तान में भी याद नहीं आती। और कितने जनाजे उठेंगे तुम्हारे और मेरे घरों से जो तुम्हें ये समझ आएगी मुझे मरना है। ओ मेरी बहनों, वो औरत रो के कहने लगी मेरे मालिक मेरे बेटे पर करम कर दे। मेरे बेटे इसी वजह से रो रही हूं कि मेरे हाथ पे कीड़ा चढ़ा है तो हटा दिया, कल कब्र में क्या होगा अंधेरी में? तो बेटा बोला मेरी माँ अभी तू तो बड़ी है, मैं छोटा हूं, मैं मर गया तो क्या होगा? तो फिर माँ ने कहा बेटे से ऐसा कर, सजदा कर, अल्लाह तुझे कब्र के अजाब से बचाएगा। 7 या 8 साल का बच्चा जब कब्र में गया, वो सजदे में जब गया तो माँ ने सजदा करना शुरू कर दिया। माँ फूट फूट के रो के बोली मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, यहां से आगे कबूल करना तेरा काम है। ए बेपना ताकतों वाले, मैं बड़ी कमजोर औरत हूं, तू बड़ा ही ताकतों वाला परवरदिगार है। ए मेरे करीम, कभी अपने बच्चों के साथ मेरी बहनें सजदा करें। आप जाओ मस्जिदों में, पता चलेगा छोटे छोटे बच्चे जब नमाज पढ़ते हैं कितना दिल खुश होता है। माँ बाप का मेरी बहनों अपने घर को कब्रिस्तान न बनाओ। और छिपकली से डरने वालियों, कब्र तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरी बहनों, अपनी बेटियों को बिगाड़ रही हो तुम, अपने बेटों को बिगाड़ रही हो तुम गाने सुना सुना के। वो औरत बोली मेरे मालिक मेरा यतीम बच्चा है, मैं बेवा औरत हूं, कबूल कर ले। मां रो के बोली करम कर मालिक,
बच्चा रोता रहा, यहां तक कि दूसरे दिन भी रोया, आदत पड़ गई। रोते रोते जवान हो गया, तहज्जुद की नमाज में चेहरे पे नूर आ गया। मियां उसकी मां का विसाल हो गया और फिर उसका भी दिल्ली पे रंग चढ़ा, वो भी बुजुर्ग हुआ, उसका भी विसाल हो गया। मगर दिल्ली में जाकर के चेक करो, बादशाहों की औरतों की कब्रों के निशान नहीं मिलेंगे, मुगलों की बेटियों की कब्रों के निशान मिट गई, शहजादियों की। मगर जो रात को रोती थी तहज्जुद में, उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अलमारू माई साहिबा है। उसके मजार पे बुध के दिन हर हफ्ते मेला लगता है। पड़ोस में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों की कब्रों के निशान मिट गए, मगर उसके बेटे की कब्र पे आज भी मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। जब मां सजदा करे दिल्ली में, बेटा दिल्ली को दिल्ली शरीफ बना दे। जब मां सजदा करे किचोचा में, तो बेटा किचोचा में कदम रख के किचोचा शरीफ बनाए। जब मां सजदा करे मियां जब सलारे मसूदे गाजी की, तो गाजी पाक पैराइश में कदम रखे तो उसको शरीफ बनाए। जब मियां सजदा करे गीलान के अंदर मां ने मोइनुद्दीन चिश्ती की, तो मेरा ख्वाजा अजमेर में कदम रखे और अजमेर को अजमेर शरीफ बनाए। जब मियां सजदा करे बगदाद वाले अब्दुल कादिर की मां, तो मेरा गौसे आजम बगदाद को गौसे आजम बगदाद शरीफ बनाए। और जब सजदा करे मदीने में फातिमा ज़हरा, तो उसका बेटा हुसैन करबला में कदम रखे, उसको शरीफ बना दे। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। आज के बाद तकरीरें, इको कम कर दो भाई, इको, मेरी तरफ तवज्जो करो। आज के बाद मेरा कोई भाई इस बात को ना समझे ये तकरीर हो रही है।